लेकिन घटना का जो जिक्र है वो पहलगाम में, श्रीनगर में जो आतंकी घटना हुई उसके जिक्र की बात के लिए। एक टूरिस्ट की मौत, 10 घायल। राजस्थान का वो परिवार था जो कि इस वक्त पहलगाम में था। एक टूरिस्ट को लेकर ये घटना जो है, और अगर मैं कश्मीर के हालात पे बात करूं तो 24 के बाद से ये है। जब एक रियासी में बस पे हमला किया था, वो 10 लोग उसमें मौत हुई थी, उसके बाद ये घटना होती है। दक्षिण कश्मीर का वो जो श्रीनगर का इलाका जिसमें यह घटना होती है, और जिस आतंकी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, सारा देश इस वक्त स्तब्ध है। और मैं यहां पर जहां से बातचीत का सिलसिला आपके साथ जुड़ रहा हूं वो है कैनॉट प्लेस। दिल्ली का बात करें कैनॉट प्लेस की या देश के दिल की बात करें, वहां से मैं सीधे पहले घटना की जानकारी के लिए सबसे पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि खबर इस वक्त सबसे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, और हमारे सहयोगी जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं रिफत अब्दुल्ला के पास जाना चाहता हूं रिफत से बात करने के लिए। उसके बाद मैं वहां पे तमाम सहयोगी और जो हमारे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अमित पांडे जो हमारे सहयोगी हैं, वो दिल्ली में बेहद अहम बैठक हो रही है गृह मंत्रालय में, जिसमें कि गृह मंत्री भी मौजूद हैं, आईबी चीफ मौजूद हैं, सीआरपीएफ के डीजी मौजूद हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। उन सारी जानकारी के हिस्से में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बातचीत होगी। और सबसे पहले रिफत के पास जाना चाहेंगे। रिफत, ये घटना जो होती है, ये इसको लेकर जो पहली बात दिमाग में आती है वो आखिर ये कहना क्या चाहता है जो टीआरएफ कहता है और जिसने अटैक किया, और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट पर किया, वो कहना क्या चाहता है, ये सबसे पहली बात जानना चाहते हैं सारे लोग। देखिए प्रतीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहलगाम में हूं, जहां पर ये अटैक हुआ है। अभी इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहां पे पहुंच रहे हैं, और शायद आज रात को या कल अमित शाह खुद यहां पे आएंगे और हालात का जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हम इस वक्त हॉस्पिटल के इर्द गिर्द हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब से ये अटैक हुआ काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ से निकल गए और यहाँ पे दुकानें भी बंद हैं। ये कहा जा सकता है जैसे यहाँ पे मातम है इस पहलगाम इलाके में। और आप देख सकते हैं लगातार सुरक्षा बल यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी आप देख सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी थोड़ी देर बाद उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आएंगे, डीजीपी आ रहे हैं यहाँ पे, आईजी आ रहे हैं यहाँ पे। और खुद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली है और उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें हिदायत दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हालात का जायजा लें, और वो शायद अब यहाँ पे पहुंचेंगे। क्या रात को ही आएंगे या कल आएंगे, ये अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हालात यहाँ पे काफी टेंस हैं क्योंकि एक टूरिस्ट की मौत हुई है। बताया जा रहा है कुल 7 से 8 जानकारी आपसे लेता रहूंगा, आप मेरे साथ लगातार बने रहे। और मैं इधर अमित पांडे के पास जाना चाहूंगा जो दिल्ली में गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं। अमित, मैं आपका यहां से जो तमाम सारे लोग और यहाँ पे कैनॉट प्लेस पे मौजूद हैं, और जानकारी के लिए बिल्कुल यकीनन आप जब इशारा कर रहे हैं तो मुझे आप ही के पास आना है। और मैं जानना चाहता हूं कि बैठक में किस तरह की बातचीत, क्या निकल के आप सूत्रों से पता चला है, क्या जानकारी आपके पास आ रही है, और इस घटना को किस तरह से केंद्र सरकार ने लिया है, ये तमाम सारी, और सेंट्रल फोर्सेस ने लिया है, इस बात को जानना चाहते हैं। जी प्रतीक, एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि गृहमंत्री अमित शाह आज ही कश्मीर जाएंगे, 7 बजे वो निकलेंगे और आज ही यह महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने फोन करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप जाएं, वहां पर हालात का जायजा दे। तो अब गृहमंत्री अमित शाह अभी बैठक कर रहे हैं आला अधिकारियों के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ, डीजीपी के साथ अहम बैठक अपने निवास पर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय में भी यहाँ पर अहम बैठक का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, गृहमंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में यानी कि 7 बजे कश्मीर के लिए यहां पर निकलेंगे, वहां पर वो हालात का जायजा लेंगे, वहां पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और जो सुरक्षा बल है उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और एक और बड़ी खबर है कि इस दौरे के बाद, गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के बाद, कोई भी कश्मीर में सरकारी कार्यक्रम स्थगित नहीं होंगे और जो सरकारी गतिविधियां हैं वह सामान्य रूप से चलती रहेंगी। और इससे पहले भी 1 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा, 20 दिन पहले जानकारी कश्मीर गए मेरे पास है। अमित, जो मेरे पास जानकारी है कि स्टैंडिंग कमेटी जाने वाली थी अब से कुछ दिनों बाद, तो उसका कार्यक्रम वैसे ही यथावत बना रहेगा, जो कि वहां पे तमाम उसमें
प्रियंका गांधी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो वहां जाने वाली थी। क्या वो वैसा ही प्रोग्राम बना हुआ है, वही स्थिति बनी हुई है और उस पर कोई बदलाव नहीं है? जी बिल्कुल, वो वैसे ही वो प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है और वो भी अभी तक उसमें भी कोई भी बदलाव की कोई सूचना नहीं आई है। और आज ही शाम को जैसा कि प्रतीक हम जिक्र कर रहे थे, आपके सवाल से उतर एक टॉपिक इधर है, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में कश्मीर के लिए निकलेंगे, ये बड़ी खबर है। तो इसका मतलब कि गृह मंत्री का अचानक दौरा, पीएम का बात करना, गृह मंत्री का बैठक करना, स्टैंडिंग कमेटी के दौरे में कोई बदलाव न होना, सरकारी कार्यक्रमों में न बदलाव होना, मतलब कि भारत सरकार का मैसेज साफ है यहाँ पर। अगर इन्होंने आतंकियों ने इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, तो भारत सरकार भी टस से मस नहीं है। जितने भी जो सरकारी कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। खुद लीडर जो है प्रधानमंत्री बाहर है, तो यकीनन अमित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं फिर रिफत अब्दुल्ला के पास जाना चाहूंगा। रिफत हमारे साथ पहलगाम में लगातार मौजूद है। रिफत, अभी कुछ देर पहले ही हम न्यूज़ 18 में देख रहे थे, सज्जाद लोन कह रहे थे जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है उन्हें यहां भी चैन नहीं मिलेगा, और ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे वहां भी चैन नहीं आएगा। और जिस तरह की ये रोजी रोटी पर, कश्मीर की रोजी रोटी पे, वो तमाम सारे लोग जो टूरिस्ट पे, वहां पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उस पर ये हमला है, तमाम सारी चीजें कही जा रही थी। ये घटना और ये इसको अंजाम देने वाले लोग, इनके पीछे का मकसद और वहां पे वैली में इसको लेकर रिएक्शन क्या है, ये जानना चाहते हैं। देखिए प्रतीक, जिस तरीके से अमित कह रहे हैं कि अब 7 बजे जो है गृह मंत्री यहाँ के लिए निकलेंगे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की है। और उमर अब्दुल्ला अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे पहुंच गए हैं, डीजीपी पहुंच रहे हैं, आईजी पहुंच रहे हैं, यानी पूरा जो सिक्योरिटी का ग्रिड है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। और जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सीरियसली लिया है इस चीज़ को, वो यहाँ पे खुद आ रहे हैं। मैं पहले दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये पहलगाम है और किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। ये सुरक्षा के इंतजाम अक्सर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अटैक हुआ, उसका मतलब है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाना होगा। यही वो रूट है जहां से श्री अमरनाथ जी यात्री चलते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रूट है, कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। और बहुत जल्द जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। उसके लिए पहले ही इंतजाम किए जाते हैं। सिक्योरिटी का रिव्यू लिया गया था और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ पे आपको सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सेना हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो यहाँ पे हमेशा चौकन्ना रहते हैं। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा और तमाम सारे सिक्योरिटी जो कंसर्न है, जो इश्यूज हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन कोमल हमारे साथ जम्मू से जुड़ रही हैं। कोमल, 3 अगस्त अगर मैं डेट से कंफर्म करूं, शायद 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन अमरनाथ की यात्रा का होना था। यकीनन पूरे देश में इस बात को लेकर कंसर्न होगा। तमाम सारे यात्री जो जाते हैं उनके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, तो उसको लेकर आप, क्योंकि जम्मू में मौजूद हैं, वो जानना चाहेंगे लोग। 3 अगस्त से शायद यात्रा शुरू होनी थी, या उसका जो डेट है वो, और इसको लेकर, इस घटना को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर तमाम सारे सरकारी सूत्र क्या कह रहे हैं और किस तरह से एश्योर करना चाहते हैं वो तमाम सारे लोग यात्रियों को, जो धार्मिक यात्रा अमरनाथ पे जाना चाहते हैं और जो एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उनके दिमाग को। जी कोमल। देखिए प्रतीक, आप अब दिल्ली के दिल में बैठे हैं, वहां से पूरा भारत आपको देख रहा है। हमारे टीवी स्क्रीन पे आपको यही बता दें कि पहलगाम में लोग एक खूबसूरत जन्नत, जिसको नजर बार बार लगाई जाती है, आतंकियों ने वहां पर जाकर हमला किया और नाम पूछा। जिस तरीके से आई विटनेस ने कहा कि पहले हमारा नाम पूछा, फिर उन पर हमला किया, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए, कोई एक राज्य से नहीं आया था, भारत के अलग अलग कोनों से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, गुजरात से, अलग अलग कोनों से लोग वहां पर आए थे। एक झुंड था, एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप था जिस पर अटैक किया है, जिस पर अंधाधुंध फायरिंग की है और लोग जो है वो 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। 2 लोगों की गंभीर होने की खबर आ रही है। मतलब ये खूबसूरत जन्नत, खूबसूरत वो पहलगाम की वादियां थी जिनको बार बार नजर लगाई जाती है। आतंकियों ने इतना बड़ा हमला किया है। हालांकि कश्मीर के हालात अब बहुत हद तक सुधर गए थे और यही वजह थी कि लाखों की तादाद में पूरे भारत से लोग कश्मीर घूमने आ रहे थे। लेकिन अब जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चली है, 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा होगी, रजिस्ट्रेशन लोग करना शुरू हो गए, ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा हमला हुआ है, लोगों में कहीं ना कहीं तो डर तो पैदा होगा ही, क्योंकि पूरे भारत से, विदेश से लोग जो है बाबा अमरनाथ मुझे लगता है कोमल इसी बात को, कोमल शायद इसी बात को लेकर या इसी कंसर्न को लेकर
प्रधानमंत्री जो सऊदी की यात्रा पे हैं, उन्होंने गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। ये दिमाग में क्लियर करने के लिए कहीं भी कोई भी जो प्रोग्राम था, चाहे वैली का हो चाहे जम्मू का हो, यथावत रखा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी बात थी कि लोगों के, जनता के बीच में ये बात बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए कि नहीं, हम खड़े हैं, हम एक साथ खड़े हैं और हमें कहीं किसी तरह का कोई डर या भय नहीं है। जी कोमल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा प्रतीक। देखिए, पूरे भारत से लोग आते हैं। जब लोग अमरनाथ यात्रा करने आते हैं ना, हम सिर्फ ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर हालात खराब होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? तो मालूम है लोग क्या कहते हैं कि भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो डर किस बात का? ये इंसिडेंट, छुटपुट घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में होती है, हालात को खराब करने के लिए की जाती है, लेकिन जो पूरे भारत से लोग बाबा के दर्शन करने के आएंगे, उनके अंदर एक विश्वास जरूर होगा कि हम जा रहे हैं जिसके दर्शन करने, वो हमारी सुरक्षा जरूर करेंगे। लेकिन एक बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है। आपसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारी रिफत भाई से भी मैं कहूंगा, और हमारे साथ अमित भी मौजूद है क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है बैठक में। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा कि तब जानकारियों के साथ, जो भी जानकारी मुहैया हो सकती है, जो मिल सकती है इनिशियल स्टेजेस पे, कहाँ किस तरह से, क्योंकि रिफत से ये जानना बहुत जरूरी है, जिन्होंने आतंकी इस घटना को अंजाम दिया उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको घेरने के लिए, घेराबंदी करने के लिए क्या कुछ मेजर्स हैं, कहाँ पे कौन सी कार्रवाई चल रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। और आपसे खासतौर से अमरनाथ यात्रा को लेकर एश्योरेंस, कोमल आपसे और अमित आपसे जानेंगे कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। इन तीनों चीज़ों पे मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूँगा। ये घटना जो सबसे पहले सामने आई है उसके बारे में तो सारे लोगों ने मजम्मत करी, सारे लोग उसकी यहाँ पे मजम्मत कर रहे हैं, तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उससे बहुत चिंतित। तो मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा रिएक्शंस के लिए कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की ये घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं भय लाना, दूसरी बात ये कि किसी से ये पूछना मारने से पहले कि तुम कौन हो, यह बेहद शर्मनाक और बेहद घृणित कार्य है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, यहाँ से लोग पूरी दुनिया से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में दर्शन के लिए जाते हैं, और जाहिर बात है किस धर्म के लोग ज़्यादातर जाते हैं आपको वो पता है, और वहाँ पर पैसा किस धर्म के लोग कमाते हैं वो भी पता है, यानी कि उनकी सेवा करके, घोड़े चलाकर, खाना बेचकर। फिर मैं कहूँगा, तो चूँकि माइक हट जाएगा इसलिए मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये घटना बांग्लादेश के रेस्टोरेंट में भी हो चुकी है। सर, मैं माइक इसलिए हटा लेता हूं, मैं माफी चाहूंगा, मैं बेहद माफी चाहूंगा, माइक इसलिए हटा लेता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को देखना होता है, और बहुत सारी चीजों को देख के आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। ये मुल्क की जो नींव पड़ी वो इस पे नहीं बनी जो वहां के कासमी साहब कह रहे हैं, जो चीफ पाकिस्तान के, कि वो कहते हैं कि इस आधार पे पूरे इतिहास बता रहे हैं कि दो ही जगह हुआ, 1300 साल पहले या 1300 साल बाद पाकिस्तान बना। वो यहाँ पे उसकी नींव ऐसे नहीं पड़ी। नींव इसलिए पड़ी कि हमारी आपस की भाईचारे हैं, हमारे आपस के भाईचारे हैं, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत और अखलाक के साथ रहते हैं। तो इस पर नींव पड़ी है ये, इसलिए बस बात की, और बाकी नहीं, मैं टोकना नहीं चाहता, आप पूरी बात कहें। कासमी के बारे में एक लाइन कहूँगा, वो जाहिल आदमी है। पाकिस्तान में आज भी सरनेम चौहान होते हैं, राणा होते हैं, भट्ट होते हैं, भाटी होते हैं। वो अलग नहीं थे, यहीं के हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले। और कासमी समझ नहीं रहा इस बात को। वहाँ की दुल्हन भी हल्दी लगाती है, मेहंदी लगाती है, लाल जोड़ा पहनती है, सऊदी अरब की सफ़ेद पहनती है, और भारत की दुल्हन भी लाल पहनती है, हल्दी लगाती है। ये एक ही है, हिंदुओं की औलादे हैं। पाकिस्तान भी इस बात को समझना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, ये घटना जो हुई है ना, बांग्लादेश का ये मॉडल है। बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में आतंकवादी घुसते हैं, कुरान की आयतें पूछते हैं, जो बताता है उसे तो छोड़ देते हैं, जो नहीं बताता है उसे मार देते हैं। यहां पर यही घटना हुई है। इसमें जाकिर नायक जैसे आतंकवादियों का हाथ है, अफजल गुरु की विचारधारा का हाथ है, पाकिस्तान के कासमी का हाथ है। वो यही संदेश दे रहा है कि भैया हम अलग हैं, हम एक नहीं हैं, तो हम तुम्हारा नाम पूछकर और हम तुम्हारा ग्रंथ पूछकर मारेंगे। मैं निवेदन करता हूं, वहां के कश्मीर के जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, जो वहां पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो घोड़े चला रहे हैं, और जो दूसरी सुविधाएं जो कि हमारे हिंदू भाई दर्शन के लिए जाते हैं उनसे कमाते हैं, उन लोगों को विरोध करना चाहिए इस आतंकवादी घटना का। और ये पॉलिटिकल पार्टियां तुष्टीकरण करना बंद करें, आतंकवादियों के समर्थन में वकील खड़े करना बंद करें, और इन पर कठोर कार्रवाई करें। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, यकीनन आप तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत लोग रोज शो के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, संयत रहना, और बड़ी संयम के साथ, बहुत संयम के साथ।
ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा है, ये हमने तमाम अपने लीडरान से सीखा है, एक मिनट, कि हमें संयम के साथ रहना है और संयम के साथ ही सी बातें चीजें समझ में आती। लेकिन जो घटना है उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसको कहते भी हैं कि यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक रिएक्शन आपसे, एंड देन मैं आपसे एक आपसे जी। जो आज घटना हुई है बहुत दुखद है। जो शहीद हुए और उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और जो घायल हैं ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। ये कायराना घटना है। अब मुझे लगता है कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कश्मीर की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, कश्मीर में जो शांति स्थापित होना उसको देखना नहीं चाहते हैं, जो लोगों का रोजगार चल रहा है उसको देखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, और सरकार को इन आतंकियों के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसको करना चाहिए। और सरकार निर्णय ले, सरकार के साथ हर पार्टी खड़ी है, क्योंकि ये वो समय है। आलोचना तो हम रोज कर लेंगे, आलोचना के लिए रोज समय, और आलोचना करते भी हैं, जब जरूरत होती है आलोचना करते हैं, लेकिन ये समय आलोचना का नहीं है। ये समय है साथ खड़े होने का, और ये समय है कि ऐसे आतंकियों ने जो कायराना हमला किया, और वो भी किसी की जाति पूछ करके, इस तरीके का धर्म पूछ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसी से जाति, किसी से धर्म पूछना, जी ऑफ कोर्स, मैं जनता के लिए खोलता हूं रिएक्शन। जी जनाब, क्या नाम है आपका? तुलसीदास भाटिया। जी भाटिया साहब, पहली बार आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। थैंक यू भाटिया साहब। मैं ये कह रहा हूँ साहब कि आज़ादी के 77 साल के बाद और 370 धारा हटने के बाद अगर नाम पूछ के ऐसे हत्या की जाती है तो एक शर्म की बात तो है ही है, लेकिन इसकी जड़ में जाना चाहिए कि ऐसा दानवता है क्यों। जिस 370 धारा हटने पे कहा जा रहा था कि दंगे हो जाएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी और कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? रिकॉर्ड 2 करोड़ लोग पिछले साल टूरिस्ट गए, और यही हमला है। मैं आ रहा हूं भाटिया साहब, यही बात है, और यही आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। इसी पे चोट करना चाहते हैं वो, कि 2 लाख आदमी पहुंच जाए वैली में। जी, तो ये उनको, उनके लिए ये इस पे ही चोट करना चाहते हैं। मैं रिफत के पास जाना चाहूंगा, जो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और अमित पांडे जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। उनके पास, दोनों के पास जाना चाहूंगा। रिफत जानकारी के साथ, लेटेस्ट जानकारी के साथ मौजूद है। जी रिफत, आपको जोड़ना चाह रहे थे जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी टेंस है। जो मैं इर्द गिर्द देख रहा हूँ, सिक्योरिटी का पहरा है। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद डेथ टोल बढ़ भी सकता है। हालांकि अभी इस तरीके की कंफर्मेशन नहीं है कितने टूरिस्ट टोटल थे जो यहाँ पे मौजूद थे जिन पे अटैक हुआ। लेकिन अभी मैंने कुछ टूरिस्ट्स को देखा, वो रो रहे थे, उनको गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो क्या अभी भी कुछ टूरिस्ट्स हैं जो ज़ख्मी हैं? यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरीके से का आपको मालूम है कि अब गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ का दौरा कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी पहुँच रहे हैं, DGP IGP ऑलरेडी पहुँच रहे हैं, रिफत मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। रिफत, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये जानकारियां आप दे रहे हैं कि ये भी कहा गया कि गोलियां जो हैं आतंकियों ने ऊपर से नीचे चलाई, तो ये इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है कि वो पोजीशन थे या वहां पे वो मौजूद थे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गोलियां चली, ये बात कही जा रही है। मैं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं अमित के पास पहले जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। कोमल आपका भी स्वागत है। मैं कोमल आपसे भी जानकारी के लिए आ रहा हूं। कोमल ने भी हाथ उठाया, मैं उनके बात के लिए जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अमित के पास जाना चाहूंगा, जो इस वक्त दिल्ली में और नॉर्थ ब्लॉक पे मौजूद है, जहां गृह मंत्रालय मौजूद है। जी अमित। प्रतीक, सबसे बड़ी खबर यही है कि आज शाम को गृह मंत्री पहुंचने के बाद 7 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे, तो करीब 8:30-9 बजे के आसपास पहुंचेंगे। आज ही सिक्योरिटी से जुड़ी अर्जेंट बैठक गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस बड़े आतंकी हमले के बाद आज 2 अहम बैठक गृह मंत्री करेंगे। पहली बैठक अभी चल रही है और आला अधिकारियों के साथ, और दूसरी बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद गृह मंत्री पहुंचते ही अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहाँ पर करेंगे, और किस तरीके से एक प्रभावी रणनीति बनाई जाए उस पर एक सख्त डायरेक्शन भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर मैसेजिंग इस बड़े आतंकी हमले के बाद यही है, मनोबल सबका बढ़ा रहा है। जो पर्यटन की धार जो बाहर जो घाटी में थी, ऐसी कोशिश के बाद उसमें कमी ना आए। जी मैं कोमल आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है पहलगाम की,
और साउथ ऑफ श्रीनगर में हुई है। इससे पहले इधर जो घटनाएं हो रही थी वो जम्मू के आसपास के रीजन में हो रही थी या कठुआ में हो रही थी, कुछ दिन पहले की घटना है, या जम्मू का जो रीजन है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा था, या वहाँ से घुसपैठ की घटनाएं या घुसपैठ वाली घटनाएं को सुनने में मिल रही थी, या मुठभेड़ की घटनाएं आ रही थी। लेकिन पहलगाम में ये एकदम यकायक, और यात्रियों पे ये अटैक अपने आप में कोई एक बड़ी घटना है जिसकी तरफ इशारा करते हैं, और जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो लगातार इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा था। तो कोमल, इस पे जानना चाहेंगे कि जो फोकस आतंकियों का, जो घटनाएं थी जो जम्मू की तरफ से थी, वो अब एकदम से श्रीनगर की तरफ दिखाई दी। जी कोमल। साल 2025 चल रहा है, जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी और कश्मीर का माहौल लगभग ठीक हो गया था। कि अब कश्मीर के हालात ठीक है, यही वजह थी कि करोड़ों वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और वहां पर वो आनंदित हो रहे हैं। वैष्णो देवी से जो लोग आते थे दर्शन करने के बाद घर चले जाते थे, और 80% लोग जो थे वो जम्मू से ही वापस चले जाते थे। लेकिन 100% से भी ज्यादा लोग, देखो करोड़ों की संख्या में कश्मीर में आ रहे हैं। इसका मतलब था कि पूरे भारत के देशवासियों को ये भरोसा था कि कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो गए हैं, और टारगेट की जाती थी। कभी सरपंच को मार दिया जाता था, कभी कोई राजनीतिक पार्टी से था उसको मार दिया जाता था, किसी प्रेसिडेंट को मार दिया जाता था। लेकिन आज आप देखिए, पर्यटकों को निशाना बनाया है, नाम पूछ के बनाया है। ये बहुत निंदनीय है कि पहले नाम पूछा फिर गोली मारी, और सामने से परिवार के बाकी सदस्य घायल अवस्था में ये कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को बचाओ। रोते बिलखते लोग तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से दिख रहे हैं कि वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हालात इतने बदले थे कि जम्मू संभाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था साल 2022 के बाद। लेकिन अब फिर इतने 2-3 सालों में जब कश्मीर के हालात बिल्कुल सही थे, तो कश्मीर का माहौल फिर से बिगड़ा है। मतलब कश्मीर में मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कश्मीर में बहुत बड़ा हमला हुआ है। और पर्यटकों को क्यों निशाना बनाया है? क्या अमरनाथ यात्रा आ रही है? आपको याद होगा साल 2017 में भी इसी तरह से हुआ था, और वहां पर भी जब यात्रा चल रही थी तो यात्रा पर अटैक करने की पूरी कोशिश की थी। सुरक्षा एजेंसियों को पहले इनपुट था, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यात्रा को टारगेट बनाने की कोशिश होती है प्रतीक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यात्रा पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना विश्वास है भगवान पर कि जहां वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और एजेंसियों पर विश्वास है, केंद्र सरकार पर विश्वास है कि उनका जो सुरक्षा तंत्र है वो बेहद ज्यादा मजबूत है। खासकर यात्रा को लेकर ऐसी भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। लेकिन खास जब देश भर की यात्रा होती है। कोमल मैं आपके पास आता हूं, यकीनन मैं आपके पास लौटता हूं, बाकी रिफत के पास भी और अमित आपके पास भी। लेकिन एक रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टी से जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सारी जनता भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, जानकारी के लिए भी बैठे हैं, आए हैं जो लोग यहाँ से गुजरते हैं। जी, आम आदमी पार्टी, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। ये छटपटाहट आतंकियों की, बौखलाहट की, यात्रियों पे हमला, देखिए बहुत निंदनीय है और बहुत हैरानी होती है कि जिस तरह से हमने एक तरह से एक स्टेट को सिक्योर किया है। केंद्र ने हमें बताया कि हमने एक स्टेट को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है। अभी गृह मंत्री जी का बयान भी था पीछे कि लगभग ख़त्म हो चुका है टेररिज्म वहाँ पे। तो किस तरह से एक इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी कुछ लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया, मुझे लगता है इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। और बेहद दुख है उन परिवारों के साथ जिन्होंने खोया है या जो घायल हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें जिम्मेवार पाया जाता है, जो भी, चाहे वो इस तरफ हो या किसी भी तरफ से टेररिज्म इंपोर्ट हो रहा है, उस पर पूरी जांच हो, कार्रवाई होनी चाहिए। राइट। मैं आता हूं, मैं हमारे सहयोगी अमीश देवगन जी मौजूद है, मैं अमीश देवगन के पास जाना चाहूंगा, वो कुछ जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। जी अमीश। जी, आप देखिए, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जो अभी जानकारी आ रही है। और बड़ी जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी से अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है, और अमित शाह तुरंत, जो हमारी खबर है, अमित शाह तुरंत जो है वो कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और बहुत जो अभी हाई लेवल मीटिंग हुई है और जिस तरह का ये टेररिस्ट एक्ट हुआ है, सरकार जो है वो पूरे मूड में है कि हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस जिन्होंने ये करा है वो भुगतेंगे। एंड और बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए, सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग के लिए विद ऑल द एजेंसीज
गृह मंत्री अमित शाह वहां पे मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच जाएंगे, श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये हादसा कैसा है कि देश के गृह मंत्री ने अपने सारे कार्यक्रमों को रोककर प्रधानमंत्री के आदेश पर जिस तरह से लगातार वो एक्शन में है। और प्रधानमंत्री मोदी, हमारी जो जानकारी है, सऊदी अरब में है, इस समय विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां से लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरे इंसिडेंट के ऊपर। देखिए, आतंकवादियों को पिछले कुछ समय से नाकामी हाथ में लग रही थी, लेकिन जिसे हमेशा कहा जाता है कि आपको चौकसी पूरी रखनी पड़ती है, लेकिन जो चोर होता है, जो आतंकवादी होता है, उसको एक ही मौके की तलाश होती है। और बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कावर्डली एक्ट करा है टूरिस्ट पर अटैक करके। अब क्या इंजरी है, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, वो हमारे श्रीनगर के संवाददाता बताएंगे। लेकिन प्रतीक, इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के गृह मंत्री श्रीनगर, अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, अब से कुछ देर के अंदर पहुंच जाएंगे और वो निकल रहे हैं। जो मेरी जानकारी, अभी आप कुछ देर, जी अमित शाह, आप अभी कुछ देर, अमित शाह आप कुछ देर बाद आप शो खुद भी करेंगे और तब जानकारियां और भी होंगी। लेकिन क्योंकि विश्लेषण करते हैं बहुत सारी चीजों को, उसके लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल लाइंस के तहत देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। विश्लेषण में जब आप किसी यात्री पे या यात्रियों पे हमला करते हैं तो ये बात आपको यकीनन पता होती है कि हम रोजगार पे, रोजगार की लाइन पर, और वो जो तमाम सारे लोग जो पैसे जब आते हैं तो आपके पास रोजगार धंधा बढ़ता है वहां पे। और लगातार श्रीनगर इस टूरिज्म के मैप पे लगातार अच्छा कर रहा था। तो यहां पर जब हमला होता है तो इसका संकेत क्या देना चाहते हैं, ये भी जानना बहुत सारे जरूरी है लोगों को। जी अमीश। मेरी कभी नहीं चाहेगा कि टेररिज्म वहां बढ़े, वहां पर सामान्य कश्मीरी के का नुकसान हो। आप देखिए, ये फाइनेंशियल लॉस नहीं होता सिर्फ उनको उनकी जिंदगी भी सिमट जाती है बहुत चीजों के साथ। कोई भी प्रदेश जो है, कोई भी देश जो है, वो जब तक इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेगा, वहां पे समृद्धि कैसे आएगी, वहां पर सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी, तो कश्मीरी नहीं चाहेगा, आम कश्मीरी नहीं चाहेगा। लेकिन दहशतगर्दी जो है, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं, जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, जिसे मैं इसे टेररिज्म नहीं, मैं इसे वल्चरिज्म कहूंगा, टेररिस्ट वल्चरिज्म है। आप टारगेट कर रहे हो सामान्य नागरिकों को जो टूरिस्ट बन के वहां पर गए हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और इसमें, और मुझे आप टारगेट कर रहे हो कैसे? टारगेट आप ऐसे कर रहे हो कि टारगेट आप ऐसे भी कर रहे हो कि आप पहले पूछ रहे हो और उसके बाद टारगेट कर रहे हो। आप नाम पूछ रहे हो फिर टारगेट कर रहे हो। तो ये तो अपने आप में बेहद, मतलब बेहद घृणित कार्य है। आपका मकसद कुछ और है, यानी मकसद भी कुछ और है। मैसेजिंग आप कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और क्या अंजाम हुआ वो हम सब जानते हैं। देखिए, अभी जो ये बहुत दुख की घड़ी है, जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर के अंदर, और टोल क्या है इसकी अभी जानकारी नहीं है। अभी तक ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 1 का है और कई 10-11 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। कुछ गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईश्वर उनको, महादेव जो है वो निश्चित तौर पर अच्छी सेहत यहाँ से दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये हुआ कैसे, ये किसने करवाया, ये हम सब जानते हैं किसने करवाया। ये बात, इस बात का एनालिसिस क्या करना है, इसके पीछे पाकिस्तान ही है जो कि एक फेल्ड स्टेट है, जिसके पास कुछ नहीं है, वही है इसके पीछे। और कौन होगा इसके पीछे? आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, कुछ लोग। अब पूरी लगातार आप सिलसिलेवार अगर लगातार चीजें देखें, जी अमीश, आप लगातार सिलसिलेवार चीजों को देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसको आप उसकी एनालिसिस करें, तो लगातार पिछले 4 साल से लगातार जिस तरह से वो मैप में जम्मू कश्मीर लगातार ठीक कर रहा है, बेहतर कर रहा है, नॉर्मलसी आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हताशा और एक तरह का जुनून जो है उसकी तरफ कहीं अटैक करना चाहते हैं। जी, हताशा है, बिल्कुल आपने सही कहा। अंग्रेजी में जिसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है, ये फ्रस्ट्रेशन है। आज कहाँ कश्मीर खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, कहाँ हिंदुस्तान खड़ा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कहने में कोई फर्क है। लेकिन देखिए, ये बहुत ही कावर्डली एक्ट है। ये सबसे, जिसे कहते हैं, मैं कहता हूं कि हाल फिलहाल के अंदर सबसे कावर्डली एक्ट इसको हम मानेंगे। जिस तरह से सामान्य टूरिस्ट को अटैक किया, ये बहुत बिल्कुल आपका सही शब्द का चयन है। बिल्कुल मैं अमीश आपके इस शब्द से बिल्कुल सहमत देता हूं। कारायना हरकतें,
मैं रिफत के पास जाना चाहूंगा, रिफत के पास जानकारी है, मैं रिफत के एक बाद फिर पहलगाम की तरफ रुख करना चाहूंगा। जी रिफत। देखिए प्रतीक, जो मुझे यहाँ पे हालात लग रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पे मैं हूँ, यहाँ से अभी अभी 3 हेलीकॉप्टर बैक टू बैक उड़े। क्या इंजर्ड्स को कहीं और हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया? क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टाइट लिप्ड है, खबर नहीं बताई जा रही है कि कितने लोगों की मौत हुई, कितने जख्मी हुए। जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक टूरिस्ट की मौत हुई है, 8 से 10 घायल हुए हैं। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 20 घायल हुए हैं, कुछ और की मौत हुई है। अभी अभी मैंने 2-4 टूरिस्ट्स को देखा, हड़बड़ाहट में थे और वो कह रहे थे, एक लेडी, कि मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। ये अभी अभी जस्ट नाउ, जबकि तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं अटैक को। तो ऐसे में असल हालात क्या हैं अभी वो पता करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भी। और सरकार जो है उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्वीट में कहा कि डेथ टोल कितना है अभी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रिम है? क्या ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं? इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह खुद आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शारजा से या अरब कंट्री से यहाँ के लिए पैगाम भेजा अमित शाह को कि वो यहाँ पे आ जाएं। अभी पूरी तरह से खबर पता नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स यही हैं कि 8 से 10 लोग जख्मी हुए होंगे और उनमें से एक टूरिस्ट की मौत हुई। देखिए यहाँ पे भी मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, यहाँ पे रोका गया है। हॉस्पिटल वो है जहाँ पे इंजर्ड हैं, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पे हैं जहाँ पे इंजर्ड्स को लाया गया। यहाँ पे मैं जो कुछ देख पा रहा हूँ वो ये है, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, एम्बुलेंसेज जा रही हैं। बैक टू बैक 3 हेलीकॉप्टर ने यहाँ पे लैंड किया हेलीपैड पे और वही वापस चले गए। क्या जख्मियों को वापस लिया गया या कोई टॉप ऑफिशियल आए थे उन्होंने जायजा लिया, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। और कोई भी ऑफिशियली कोई ट्वीट नहीं हुआ, कोई ऑफिशियली फिगर्स नहीं दिए गए। तो ऐसे में हालात असल में क्या है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या किसी और टूरिस्ट की मौत हुई है, ये अभी क्या पाना मुश्किल है। शायद इसमें टाइम लगेगा। गवर्नमेंट जो है अभी सिचुएशन को एसेस कर रही है, पुलिस और बाकी स्टेट फोर्सेस। लेकिन बहुत सारे लोग जाना, क्योंकि छुट्टियां हैं। देखिए गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, समर हॉलीडेज हैं। बहुत सारे लोग, तमिलनाडु के लोग हैं मुझे बताया, उड़ीसा के लोग हैं, गुजरात के भी लोग हैं। तो कुछ ये जो घायल हैं उनके बारे में कोई सूचना है या वो कहाँ से, क्या कोई बड़े टूरिस्ट ग्रुप को टारगेट करना चाहते थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए, या कुछ जानकारी जो प्रारंभिक जानकारी है कुछ मिल पाई है रिफत इनिशियल स्टेजेस पर? देखिए इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है, फायरिंग ज़बरदस्त हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट घायल हुए हैं, हड़बड़ाहट हुई, भागदौड़ थी। मैं इर्द गिर्द दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए आप, पूरा पहलगाम इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। टूरिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ पे लोग भी इसको कंडम कर रहे हैं, अटैक को। काफ़ी परेशान हैं लोग क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस हैं, जो होटलियर्स हैं उनका रोजगार टूरिज्म से ही चलता है। ये देखिए आप यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, 3 हेलीकॉप्टर अभी उड़े, ये 4था हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या इसमें ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं या इंजर्ड्स को कहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है? अभी हालांकि चॉपर में, बड़े चॉपर में इंजर्ड्स को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये मैं दिखाने को, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर इस वक्त हवा में है, जो आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं। तो सिचुएशन अभी मुझे बड़ी ग्रिम और क्रिटिकल लग रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री खुद आ रहे हैं और खुद जायजा ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर फोन के जरिए उन्होंने गृह मंत्री से बात की, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस का जमावड़ा। गृह मंत्री का आना, रिफत मैं गृह मंत्री का आना इस तरह से भी मानता हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी जो मेहनत पिछले 5 साल में, 4 साल में हुई है, उस मेहनत में और उसका जो जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, वो पूरी दुनिया में जो लोगों ने देखा, वो उसको एक घटना या उस छोटी सी घटना या बड़ी सी घटना या इस घटना, तो तमाम सारी, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी अटेम्प्ट हुए होंगे, ये एक अटेम्प्ट सफल हुआ है आतंकवादी का, तो वो उसको नलीफाई करने के लिए भी और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है उसको वो आगे बढ़ाने के लिए भी है। मैं मानता हूं जहां मौके पे आना चाहिए और उसको जायजा भी लेना चाहिए यकीनन। लेकिन मैं कोमल के बाद जाना चाहूंगा, अगर वो जम्मू में मौजूद हैं तो मैं थोड़ा, एक आतंकी हमला, टेरर अटैक, और इस टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूं वो थोड़े एक्टिविटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, चौकन्ना और ऐसे में जो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं इसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से लगातार इस
पहलगाम रोड पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही, और ऐसे में कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं, और इस हमले में जो है अभी तक जितने भी जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में जो है इलाज के लिए दाखिल किया गया है। हमने देखा कि जो जिला अनंतनाग की जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंसेस हैं वो पहलगाम जो है वो पहुंचाई गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे वो पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ, फौज और जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो पुलिस चीफ, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो फौज और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन सभी एजेंसीज के जो ऑफिसरान हैं वो पहलगाम पहुंच गए हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं आपको लाइव तस्वीर, लाइव विजुअल्स दिखाने की कि ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये कि जो चेहरे हैं वो काफी मायूस हैं इस टेरर अटैक के बाद, और मायूसी छाई है इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। और हम आपको बताएं कि इस वक्त जो टूरिज्म का बोलबाला और काफी हद तक टूरिज्म जो था उसमें उछाल आया था, और इसमें हमने देखा कि पूरा जैम पैक पहलगाम, और ऐसे में ये टेरर अटैक, हालांकि हर सू इसकी काफी निंदा की जा रही है, मजम्मत की जा रही है, लेकिन ऐसे में हम आपको बताएं फिलहाल अभी चूंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो अभी आए नहीं, और ऐसे में चूंकि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये आप देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से हमने ये ट्रैफिक देखा, ये ना थमने वाला सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो प्रेज कर रहे थे यहाँ की ब्यूटी का, और उसके साथ साथ यहाँ के लोकल्स को काफी प्रेज कर रहे थे, इनकी हॉस्पिटलिटी को प्रेज कर रहे थे। लेकिन अचानक ये आतंकी हमला, और इस हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर मजम्मत की जा रही है, कंडम किया जा रहा है इस अटैक को। और हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी है इस सारे डेंस फॉरेस्ट में जो है वो तैनात की गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस सर्च ऑपरेशन को लेकर जो हमलावर है उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि उन्हें कीफर के दार तक जो है वो पहुंचाया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में आज बाद दोपहर एक आतंकी हमला, टेरर अटैक, और इस टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो